सपोर्ट वीडियो एक सिक्योरिटी का काम होता है शांति बनाए रखने का। सिर्फ एक इस इंसिडेंट की वजह से आपने बिना पहलू जाने इतना आप कंट्रोवर्सी का एक माहौल खड़ा कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग ना, मैं जब ऑडियंस में बैठा था ना, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि ये नेचुरल हो ही नहीं सकता, नेचुरल। तो उनके लिए, उनको क्या बोलोगे आप? ये वही कहते हैं जिन्होंने 6 महीने मेहनत करके गिव अप कर दिया होता है, उन्होंने कभी 6 साल मेहनत नहीं की है। दोस्तों ये तीनों क्लिप जो आपने देखी ये है एचएसएफ एक्सपो की, हिमालयन स्टेलियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल। दोस्तों पिछले 2 दिन से एचएसएफ पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। पहली क्लिप जो दोस्तों आपने देखी जिसमें एक एथलीट को जबरदस्ती जो स्टेज से नीचे उतारा गया और उसको बाहर लेके जाया जा रहा है। दोस्तों इस छोटी सी क्लिप के बेस पे काफी सारे यूट्यूबर्स ने इस क्लिप को सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया, हर सोशल मीडिया पे इसको वायरल कर दिया और ये लिख दिया कि एक एथलीट को मारा गया, डिसरिस्पेक्ट किया गया और उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। और कई बड़े बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, उन्होंने भी एक छोटी सी क्लिप के बेस पे अपने रिव्यूज दे दिए, काफी कुछ बोला कि शो खराब है, शो नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग वैसे लोग, तो काफी सारी चीजें। तो दोस्तों मैं इस चीज पे इसलिए नहीं बोला क्योंकि मेरे हिसाब से किसी भी एक पहलू को सुन के कुछ भी बोलना सही नहीं था। तो मैं वेट कर रहा था कि या तो एचएसएफ की टीम की तरफ से, ऑर्गेनाइजर मैनेजमेंट या जीत सलाल सर की तरफ से कोई रिप्लाई आए इस बेस पे कि लोग इस तरह से बोल रहे हैं, तो वो अपने रिप्लाई में क्या बोलते हैं, उसकी पूरी सच्चाई क्या है। तो दोस्तों दोनों पहलू हमारे सामने आ चुके हैं। जीत सलाल सर ने आज रिप्लाई कर दिया है इस चीज का, तो दोनों वीडियोस की सच्चाई जानेंगे दोस्तों, तब उसके बाद हम इस चीज पे थोड़ा सा अपना मैं रिव्यू दूंगा, थोड़ा सा अपना डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि दोनों वीडियोस क्या थी। आपको दोनों क्लिप्स दिखा देता हूं पूरी, और जीत सलाल सर ने क्या बोला वो भी दिखा देता हूं। और तीसरी क्लिप दोस्तों जिसने यहाँ पे ओपन बॉडी बिल्डिंग में ये एचएसएफ एक्सपो जीता है ओवरऑल टाइटल, तो उनका नाम है पवन साहू। तो उनके ऊपर भी कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि उनकी जो ब्लड रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई है, वो एनाबोलिक्स लेके स्टेज पे चढ़े हुए हैं और उनको फिर भी कंपीट किया गया। तो ये चीज भी कंट्रोवर्सी में शामिल की जा रही है, बट उन्होंने अपने रिप्लाई में क्या बोला तो वो चीज भी आपको दिखाएंगे। तो फटाफट ये क्लिप देख लेते हैं। और अब तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाल कलर का बटन दबा लो, बेल आइकन दबा लो, ऐसी अमेजिंग वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। देता हूं, लिख के देता हूं, ये नेचुरल शो है ही नहीं, चाहे कुछ भी करो। ये नेचुरल एथलीट का बस बहाना है कि नेचुरल एथलीट को इतना मिलेगा, ये बस पैसा जेब भरना ही है। मैं लिख के देता हूँ ये, और जिसको दिया है ना, जजिंग किया है ना, वो बंदे की बैग तक खुल रही नहीं है, क्या देखते हैं क्या मालूम। वो यही सोच रहे ना अभी के घंटा कुछ नहीं होता नेचुरल में, क्यों इतना बड़े बड़े पटेली करते हैं लोगों को समझ में आता, बड़ी बड़ी बातें सब्सक्राइबर हो जाते हैं और सबको गलत फहमी में डाल देते हैं। ये लोग अपने ही बंदे को घुसाएंगे, अपने ही बंदे को जिताएंगे, सब अपना ये होता है। आखिर में ना पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा दिख गया ना तो भाई कहीं ना ईमानदारी भाड़ में, जेब भरो बस बात करो। तो दोस्तों पहली क्लिप आपने देख ली जिसमें एक एथलीट है अपने अविनाश पुजारी भाई, जो वहाँ पे शो में जिनको बाहर लेके जाया जाता है, जबरदस्ती बाउंसर्स या सिक्योरिटी वाले उनको बाहर लेके जा रहे हैं। पर वो क्यों लेके जा रहे हैं ये भी आपने सारा रीजन देख लिया। उनकी एक्चुअली पहले तो कोई प्लेसिंग नहीं आई है और उन्होंने फिर क्या किया, वो किसी और के लिए, कोई मध्य प्रदेश से कोई भाई आए थे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो वहां पे उनके लिए वो हाइक क्रिएट कर रहे थे, उनको 2-4 यूट्यूब वाले कैमरे दिखे और उन्होंने कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया। इसका अलग तरीका हो सकता था, अगर उनको लग रहा था कुछ उनके साथ गलत हुआ है तो दूसरे तरीके से आवाज उठाई जा सकती थी। आप एविडेंस कलेक्ट करते, बाद में इस चीज को सोशल मीडिया पे डालते, बट आपने वहीं पे उनके घर में जाके खुद को, उनके शोज को बुरा बोलना, आपने ये बोल दिया कि यहाँ पैसे कमाने का हो रहा है, यहाँ पे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नहीं हो रही है, धोखा हो रहा है, गलत हो रहा है, ये सब चूतियापा देख करने हम यहाँ पे नहीं आए हैं, काफी सारी चीज आपने वहां पे बोली। तो और उसके बाद आपने जज को भी गलत बोल दिया कि आपको जज करना नहीं आता, क्या जज कर रहे हो। तो आप एथलीट, एज ए एथलीट वहां पे गए हो,
आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पहली बार हुई है तो आप, मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम ही स्टेज पे चढ़ रहे होगे, फर्स्ट या सेकंड टाइम होगा आपका, और आप चाहते हो कि आप फर्स्ट टाइम ही अगर आप जीत जाओ, अगर वो जज को गलत बता रहे हो, कोई भी जज है वो जज करने के लिए आया है, अगर आप किसी भी गेम की बात करोगे तो हर गेम में अगर थोड़ा सा भी मिसबिहेव कोई करता है तो उसको रेड कार्ड दिखा दिया जाता है, उसको वार्निंग दिखा दी जाती है कि आपको ग्राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये हर गेम का रूल होता है कि जो जज होता है, जो एम्पायर होता है, जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनका फैसला ही सर्वमान्य होता है। तो यहां पे आपने जो चीज की, किसी के घर में घुस के जो नॉनसेंस क्रिएट कर रहे थे आपको पता है कि आप उनको गालियां भी दे रहे थे, आपने काफी सारी चीजें ऐसी कही जो किसी को भी हर्ट हो जाएगा। बहुत मेहनत लगती है यार कोई भी प्लेटफॉर्म खड़ा करने में, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में इतने बड़े लेवल पे, और आप उनको ही गलत बोल रहे हो एक छोटी सी चीज के लिए। कोई नहीं, आप एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग बनो, आप इतनी मेहनत करके आओ कि आपको जज को ये सब ना बोलना पड़े, आप अलग से दिख जाओ। अगर जज गलत करने की सोच भी रहे थोड़ा बहुत तो वो भी ना करें। और भाई मेरी एक और चीज रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी चीज जब न्यू स्टार्ट होती है ना तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती है, छोटा मोटा कुछ रह ही जाता है, कोई परफेक्ट नहीं होता, बहुत टाइम लगता है उसको। आप धीरे धीरे उस चीज को बताओ कि भाई ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये चीज गलत थी, तो धीरे धीरे चीजों में सुधार होते हैं। आप किसी के घर में गए हो, किसी की शादी में गए हो या किसी की पार्टी में हो, कहीं पे भी गए हो, आप वहां पे कुछ भी गलत हाइप क्रिएट करोगे, नॉनसेंस क्रिएट करोगे, ऐसा कुछ भी जिससे उनको लगेगा कि उनका फंक्शन खराब हो रहा है, उनकी पार्टी खराब हो रही है, उनका माहौल खराब हो रहा है, तो वो आपके किसी के साथ भी ऐसा ही करेंगे। और जो बाउंसर्स होते हैं भाई सबको पता है, सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो इसीलिए हायर किए जाते हैं, इसीलिए उनको पैसे दिए जाते हैं कि वो माहौल को मेंटेन रखें। कोई भी ऐसा एलिमेंट या ऐसी चीज जो माहौल को खराब करे उसको वो बाहर कर दें या कुछ भी कर दे, तो मैटर को दबा दे ताकि बाकी जो प्रोग्राम है वो शांति से चलता रहे। तो भाई और किसी यार आपको पता ही है, आपको जब बाहर लेके जाया जा रहा है तो मुझे मार पिटाई का तो कोई सीन नहीं लगा, इसमें कोई मार पिटाई मुझे वीडियो में नहीं दिखी। जबरदस्ती जब आपको बाहर लेके जा रहा है तो बाउंसर्स का यही काम होता है, सिक्योरिटी का यही काम होता है, सबको पता है ये चीज। और जब आपको बाहर लेके जा रहे हैं तो आप खुद नीचे बैठ रहे हो, बार बार आप जा नहीं रहे हो, आप अपने पैर ढीले छोड़ दे रहे हो, आप नीचे बैठ रहे हो। तो वो चीज उस पे लोगों ने बता दिया कि इनको नीचे जबरदस्ती बिठाया गया और मारा गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप ऑन रिकॉर्ड सारे प्रूफ्स के साथ तब सोशल मीडिया पे वीडियो डालो। सोशल मीडिया की पावर है, पर आपको वहां पे अपने प्रूफ के साथ वीडियो डालनी पड़ेगी। आप वीडियो डालो, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, बाकी लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे। पर यार एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को एक ऐसी चीज के लिए, इतनी छोटी सी चीज के लिए गलत ठहरा देना, लोगों को गालियां दे देना, सारी चीजें सब खराब कर देना, बहुत मेहनत लगती है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने में, प्लान एग्जीक्यूट करने में। तो आपके पास अगर प्रूफ है तो अभी भी मैं आपसे ये कहूंगा कि आप प्रूफ्स के साथ वीडियो डालें। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि जीत सलाल सर ने जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसके रिप्लाई में, सारे एलिगेशंस के रिप्लाई में क्या बोला है। हमने एथलीट का डिसरिस्पेक्ट किया एचएसएफ में, ये बहुत सारे एलिगेशंस हम पे लगाए जा रहे हैं। एथलीट का डिसरिस्पेक्ट किया, डिस्क्वालीफाई किया, ठीक से जज नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वैसे तो मैं ज़्यादातर कंट्रोवर्सीज़ में अपना कोई ओपिनियन नहीं रखता हूँ, बट सिंस इट्स अबाउट मी, एचएसएफ, माय टीम एंड एथलीट्स, तो आज मुझे ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा और अपने फैक्ट्स आप सभी लोगों के सामने रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एथलीट के डिसरिस्पेक्ट की। बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे हो इंटरनेट पे ना कि वो तो एज एन एथलीट, मैं खुद एक एथलीट हूं और मैं ये समझता हूं कि कितना ज़रूरी है एथलीट को रिस्पेक्ट करना। बट एट द सेम टाइम अगर कोई एथलीट एक प्लेटफॉर्म को, उसके जजेस को, उस प्लेटफॉर्म को खड़ा करने वाले उस इंसान को अगर वो अब्यूज करे, वो उसको गाली गलौज करे, उसको ये कहे कि ये पैसे कमाने के लिए बनाया हुआ है शो, या ये 2-4 सब्सक्राइबर कमाने के बाद ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, या उस शो की गरिमा को वो ठेस पहुंचाए, तो क्या ये डिसरिस्पेक्ट उसको करनी चाहिए एथलीट को? ये नेचुरल शो है। देखो जब मैंने उसको समझाया कि आपको डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया है, किस रीजन की वजह से, तब उसको ये समझ में आया कि नहीं, कहीं ना कहीं गलती मेरी है। और डिस्क्वालिफिकेशन का जो सही मैटर था वो ये था कि वो एथलीट ने अपना सैंपल ही कलेक्ट नहीं करवाया। अब आप सोच सकते हैं एक ड्रग टेस्टेड शो में, एक नेचुरल शो में, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो ड्रग टेस्टिंग के लिए जो सैंपल कलेक्शन है, अगर आप वो नहीं करा रहे हो तो दिस इज अ क्लियर पॉइंट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब सारे एथलीट्स ऑन वीडियो व्लॉग कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अभी मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, अभी मेरा हाइट, वेट सब कुछ चेक हुआ, उसके बाद मेरा ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया है। क्या इस एथलीट को एक बार भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा सैंपल क्यों नहीं कलेक्ट किया गया?
मतलब ये इस चीज को इससे ये समझा जा सकता है कि आप चीट करने के इरादे से आपने सैंपल नहीं दिया, लेकिन फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उस एथलीट को मैंने पर्सनली खुद से बुला के ऊपर ये बोला कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं कि चलिए आप भूल गए होंगे। बार बार एथलीट्स ये बोल रहे हैं कि हमें उसका रिपोर्ट दिखाओ, वो नेचुरल नहीं लग रहा, वो एनहेंस लग रहा है, वो बहुत ड्राई है और पता नहीं क्या क्या। जब आपने HSF में रजिस्टर किया था तो एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आता है, उसको पढ़ना पड़ता है। तब जब आप रीड करते हो ना, आई रीड दिस टर्म एंड कंडीशन पॉलिसीज, ड्रग टेस्टिंग पॉलिसीज, तो इसका मतलब है आप अग्री करते हो जो उसमें लिखा हुआ है। और उसमें लिखा हुआ है कि ऑल द रिपोर्ट्स विल बी कॉन्फिडेंशियल। हम अगर ऐसे ही रिपोर्ट बांटते रहेंगे तो आप तो कहोगे नहीं उसका दिखाओ, नहीं उसका दिखाओ। क्या यही काम करते रहेंगे, हम रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे? हमारी एक ड्रग टेस्टिंग पॉलिसी है जिसको हम मेक श्योर कर रहे हैं कि वो एक्यूरेट हो, सही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब डिमांड करोगे एज एन एथलीट तो आपके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर होगा रिपोर्ट के साथ। दिस इज नॉट द वे थिंग्स वर्क। समझिए इस चीज को। और एज एन एथलीट आप इतने एजुकेटेड होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए कि कोई भी फॉर्म साइन करने से पहले, कहीं सिग्नेचर करने से पहले, अग्री करने से पहले, रजिस्टर करने से पहले आपको पूरा फॉर्म पढ़ना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको दबाव में फॉर्म साइन करवाए हैं। हमारी टीम दिन रात जितने भी कंडीशन में लिखा होने के बावजूद अगर आप शो के दिन आके डिस्क्वालीफाई होने के बाद अगर ये हंगामा करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कहीं ना कुछ बदलाव अपने अंदर लाने होंगे। क्योंकि ये फिर वही बात होगी कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, मैंने तो देखा ही नहीं था, फिर तो बात ही खत्म हो गई, आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो गया। राइट? तो आपको खुद से एजुकेट होना होगा कि कहीं पे भी सिग्नेचर करते हुए, कहीं पे भी कोई भी चीज को अग्री करते हुए उससे पहले पढ़ना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ो, पढ़ाई उड़ाई करो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो इसमें टाइम अपना, उसके बाद कोई फैसले लो। सो रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, टेस्टिंग मेथड हमारा कॉन्फिडेंशियल है। डू नॉट ट्राई टू चैलेंज दिस। इफ समवन ट्राइज टू चैलेंज दिस, वी आर रेडी, लीगली यू कैन गो अहेड। ठीक है, हम कोर्ट में जो करना होगा हम देख लेंगे, बट यू कैन नॉट डिफेम अ प्लेटफॉर्म जस्ट ऑन द बेसिस कि वो रिपोर्ट आपको सबमिट नहीं कर रहा है, दिखा नहीं रहा। हमने कभी नहीं कहा था कि हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। कब कहा? किसने कहा आपसे कि HSF के जो ब्लड रिपोर्ट्स होंगे या फिर जो डोप टेस्टिंग रिपोर्ट्स होंगे वो आपको दिखाए जाएंगे? वी नेवर सेड दिस, वी बीन क्लियर सिंस द बिगिनिंग। आज भी वो चीजें मेंशन है वेबसाइट में और कल पहले भी थी। तो ये दिमाग से अपने निकाल दो और ये गलतफहमियां फैलाना बंद कर दो इंटरनेट पे, प्लीज। राइट? अंडरस्टैंड दिस। एंड लास्टली एक बात यहां पे समझो आप सब लोग कान खोल के कि ये जो चीज हमने करी या करने की कोशिश कर रहे हैं ये दुनिया में कभी नहीं हुआ है। प्लेटफॉर्म है, इसमें टेस्ट की बेसिस पे हम चलेंगे, रिजल्ट्स की बेसिस पे हम चलेंगे और इसकी मर्यादा, इसकी गरिमा, इसकी इंटीग्रिटी हम मेंटेन कर। कोई कुछ भी बोले, मुझे पता है, अंदर से मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, खत्म हो गई बात। वो भोलेनाथ को पता है। बस इसके आगे अब कुछ ना कहूंगा मैं, और कुछ आपको जो करना है, जो सोचना है आप सोचो। ठीक है, दिस इज माई लास्ट वर्ड्स। टेक केयर, बाय। तो दोस्तों आपने जीत सलाल सर का रिप्लाई भी देख लिया कि जितनी भी कंट्रोवर्सी है उसके रिप्लाई में उन्होंने एक वीडियो में सारा सब कुछ क्लियर कर दिया। दोस्तों उन्होंने जो कंट्रोवर्सी थी कि ब्लड रिपोर्ट पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बोला कि ब्लड रिपोर्ट जो थी वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी, वो हमारी पॉलिसी है। और वो जब आप रजिस्टर कर रहे थे तो फॉर्म के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो आपको दिखाई गई थी और आपको बोला भी गया था कि ये टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ लो कि ब्लड रिपोर्ट या जो भी एनाबॉलिक्स की रिपोर्ट रहेगी वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, वो हम किसी को नहीं दिखाएंगे। तो आपने एक्सेप्ट किया, आपने फॉर्म फिलअप किया, तभी आपने रजिस्टर किया। उसके बाद आप ये कह रहे हो कि हमें ब्लड रिपोर्ट दिखाओ एक एक आदमी की ये चीजें। तो भाई इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, इतना बड़ा शो चल रहा है तो उन्होंने पहले ही ये चीज मेंशन कर रखी कि भाई हम किसी को नहीं दिखाएंगे, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो आप फिर भी उनसे एज ए एथलीट बोल रहे हो हमें ये दिखाओ, ये चेक कराओ, वो चेक कराओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। और बाकी इसके बाद भी किसी को उन्होंने बोला है कोई डाउट है या कुछ भी चीज है, आप लीगली अगर आपको लगता है कोई गलत हुआ आपके साथ तो आप उनको चैलेंज करो लीगली। वो बोल रहे हैं कि उनके पास सारे प्रूफ है, सारी रिपोर्ट सब कुछ है उनके पास, तो अब वो लीगली अगर आप चैलेंज करके आओगे तो वो आपको सारे प्रूफ दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, तब क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लगता है आप अपनी जगह पे सही हो तो आप लीगली उनको चैलेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी उन्होंने जो चीज बोली भाई कि उन्होंने इतनी मेहनत की है इस प्लेटफॉर्म को खड़ा करने के लिए, नेचुरल प्लेटफॉर्म पहली बार एथलीट्स को दिया है उन्होंने इंडिया में, क्योंकि नेचुरल एथलीट्स क्या करते हैं, अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आप क्या कर लेते, आप घर जाते, जिम करते, खाना खाते, 2 4 10 साल तक यही करते रहते, क्या करते, कुछ नहीं कर पाते।
तो उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है, उसकी रिस्पेक्ट करो। तो दोस्तों अब देख लेते हैं जो लास्ट क्लिप है पवन साहू की, जिन्होंने एचएसएफ बॉडी ओपन बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड जीता है। तो उनके ऊपर एलिगेशन था कि वो एनाबॉलिक लेके स्टेज पे गए हैं, उनकी ब्लड रिपोर्ट पॉजिटिव थी। तो उन्होंने इसके रिप्लाई में क्या कहा। तो दोस्तों ये है पवन साहू, जिन्होंने ओपन कैटेगरी में एचएसएफ में गोल्ड हासिल किया है। दोस्तों इनकी कंडीशन आप देख सकते हो, स्पेशली इनके क्वाड्स कितने अच्छे लग रहे हैं। और दोस्तों नॉर्मली आदमी कोई भी इन्हें देखेगा तो कोई भी बोलेगा नहीं कि ये नेचुरल है, पर दोस्तों साइंटिफिकली रिपोर्ट के हिसाब से ये नेचुरल है। इन्होंने कोई एनाबॉलिक नहीं लिया है। दोस्तों लोगों ने इन पर भी कॉन्ट्रोवर्सी की है कि इन्होंने स्टीरॉइड्स लिए हैं, एनाबॉलिक हैं और इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो इनके एक छोटा सा इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में उन्होंने इसके रिप्लाई में क्या कहा। ओपन बॉडी बिल्डिंग में यार आप देख सकते हो, इज लुकिंग अमेजिंग। तो भाई मुझे ये बताइए कितने सालों से आप ट्रेनिंग कर रहे हो इस वाले समथिंग 7 to 8 years Okay. मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। यस 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 रेगुलर हार्ड वर्क करते हुए विदाउट एनी चीट के। ओके चीट हो जाता है लेकिन जो ज़्यादातर होता है वो कंटिन्यूटी रहती है हमारी मेहनत। एग्जैक्टली। तो एचएसएफ के बारे में कब पता चला और कब ऐसा लगा कि जीत सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लाया है? तो एक्चुअली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, तो जब इन्होंने अनाउंस किया एचएसएफ के बारे में तो उन्होंने मुझे इसके अंदर टैग किया, तो उसी से मुझे इनके बारे में पता चला। तो मुझे लगा कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए था, बिकॉज एक काफ़ी टाइम बाद में जो मौका मिला है खुद को नेचुरल साबित करने का, जो कि पब्लिक नहीं मानती है। Exactly. तो इसीलिए मैंने ये पार्टिसिपेट किया है, और जो सोच के मैंने पार्टिसिपेट किया था आज वो कंप्लीट हो चुका है। मैं खुद को प्रूव कर चुका हूँ कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आप यहाँ इस लेवल तक आ सकते हैं। एग्जैक्टली तो काफ़ी सारे लोग ना, मैं जब ऑडियंस में बैठा था ना, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि ये नेचुरल हो ही नहीं सकता, नेचुरल। तो उनके लिए उनको क्या बोलोगे आप? ये वही कहते हैं जिन्होंने 6 महीने मेहनत करके गिव अप कर दिया होता है। उन्होंने कभी 6 साल मेहनत नहीं की है, 7 साल नहीं की है, 8 साल नहीं की है, तो 6 महीने में बॉडी नहीं बनती है। आपको इसके लिए काफ़ी अपनी ज़िंदगी का जो कीमती वक्त होता है वो देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो एक सिंपल क्वेश्चन रहेगा लास्ट हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप ऐसा क्या करते हो और क्या सजेस्ट करोगे कि ऐसी फिजिक अचीव करने के लिए या एक नॉर्मल फिजिक अचीव करने के लिए क्या डाइट और क्या ट्रेनिंग करना चाहिए? डाइट एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसको मैं पूरा इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि सबकी बॉडी टाइप अलग होता है, सबका वर्कआउट रूटीन अलग होता है, सबका दिन का वर्किंग शेड्यूल अलग होता है। तो सबसे पहली बात है, आपका कोई भी शेड्यूल हो, आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है, फोकस है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। चाहे आपके पास टाइम हो ना हो वो मायने नहीं रखता, आप इसके लिए 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा निकाल सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी इनफ है। तो दोस्तों हमने तीनों क्लिप्स देख ली कि कहाँ पे जो एथलीट के साथ हुआ वो भी देख लिया, जो जीत सलाल सर ने रिप्लाई किया वो भी देख लिया, और जो जीता जिस पे एलिगेशंस थे कि ये एनाबॉलिक्स लेके स्टेज पे गए थे उनका रिप्लाई भी हमने सुन लिया। अब इसके बाद जो सारी सच्चाई जानने के बाद मेरे हिसाब से आपको भी आइडिया हो गया होगा कि सच क्या है और क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ मैं अपने रिव्यूज रखना चाहूँगा, थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करूँगा पहले तो यूट्यूबर्स मेरे भाइयों से कि भाई कोई भी चीज़ अगर छोटी सी आपको चीज़ मिलती है तो उसको छोटी सी चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट मत किया करो। जब आपको पूरी चीज़ नहीं पता है कि ये चीज़ क्यों हुई है तो उसका दूसरा मतलब दोनों पहलू जानो, सच्चाई तक पहुंचो, उसके बाद आप कोई चीज़ उठाओ अगर आपको लग रहा है। और विदाउट अच्छे प्रूफ्स के, जो प्रूफ भी नहीं है चीज़ों के सही से, उसके बाद आप लिख दे रहे हो कि मार पिटाई और ये पता नहीं क्या क्या आपने लिख के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। किसी भी इंसान को ना नाम बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप डायरेक्टली जीत सलाल की बात कर रहे हो, वहां पे शो में ओपनली बोला जा रहा था कि लोगों के थोड़े से सब्सक्राइबर हो गए, पैसे भर लिए, जेब भर ली, तो भाई किसी भी आदमी को ना बहुत मेहनत लगती है। उनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर होने में बहुत मेहनत लगी, कितने दिन से वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, और 1 सेकंड लगी लोगों को उनके ऊपर मतलब कीचड़ उछालते हुए। तो यार कितना टाइम लगा कि नाम बनाने में बहुत टाइम लगता है। और किसी भी बड़े आदमी के नाम पे कीचड़ उछाल देते हो, हमारा तो कुछ नहीं जाता है, पर उस आदमी के बारे में कितनी चीजें नेगेटिविटी फैल जाती है और उस आदमी को कितना हर्ट हुआ होगा अगर वो सच्चाई अपने दिल से ये काम कर रहा होगा कि यार मैं नेचुरल एथलीट्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म लेके जाता हूं, लोगों भले ही वो अपना नाम करने के लिए, पैसे लेने के लिए, सारी चीजें सब, ये चीज तो अलग हो गया, साइड बाय पार्ट हो गया, बट कहीं ना कहीं उसके पास ये भी तो होगा ना कि यार हाँ मेरा कम से कम ये नाम होगा कि इस बंदे ने भाई प्लेटफॉर्म दिया है मैं नेचुरल का। तो क्या पता बंदा उस चीज के लिए कर रहा हो, उस सच्चाई से कर रहा हो। तो यार किसी को बदनाम मत करो छोटी सी चीज के लिए। और बाकी जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं उनसे भी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग इतने सीनियर हो, आपकी बात लोग सुनते हैं, तो एक पहलू सुन के आप भी किसी भी चीज पे रिव्यू मत दो। बाकी जीत सलाल सर का रिप्लाई बहुत कूल था, बहुत ठंडे दिमाग से उन्होंने सारी चीजें बताई। आप पूरी वीडियो उनके चैनल पे जाके देख लो, आपको सब पता चल जाएगा उन्होंने क्या क्या बोला मेरे हिसाब से, और वो प्रूफ्स के साथ बोल
बोल रहे हैं सारी चीजें। और बाकी जो लास्ट में उस भाई ने जो बात बोली कि जो आजकल के लड़के हैं वो 6 महीने में तैयारी करके स्टेज पे आके साइड वाले से compete करना चाहते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं यार। 6 महीने में आप बॉडी बनाओ और स्टेज का कोई कंपटीशन जीत लो और आप जज जो होते हैं उनको आप गलत ठहरा दो कि ऐसे हो वैसे हो, शो गलत है, हर चीज में आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो कि पैसे भरने के लिए हो रहा है ये और के। तो आप मेहनत करो। जिस उस बंदे ने बोला 7 से 8 साल वो लगातार कंटिन्यू विदाउट चीटिंग मेहनत कर रहा है, तब उसे जाके ये मुकाम मिला है। तो अब 6 महीने वाले और 6 साल वाले आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। तो भाई मेहनत करो, आउटस्टैंडिंग बन के आओ। इस साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, आगे जाके आपको सक्सेस तो मिलेगी अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे। और ऐसी ही चीज अगर भाई देखो, अपने मनोज पाटिल भाई है, वो प्रो कार्ड होल्डर है, प्रो प्लेयर है, पर अभी देख लो कितने दिन से कितने शोज में उनकी कोई भी प्लेसिंग आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा उनका। अगर वो भी यही चीज करें कि भाई वो तो कितने बड़े प्लेयर है, कितने दिन से मेहनत भी कर रहे हैं, बट बाहर जाके वही चीज उनके लिए, बाहर यूरोप में जाके जब उनके साइज में, उनके साइड में इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स खड़े होते हैं तो उनकी कोई प्लेसिंग नहीं आती है। अब वो पर बाहर आके ये नहीं बोलते कि वहां पे शो खराब था, वहां पे जज खराब थे, जज ने अच्छे से नहीं किया, ये नहीं किया, तो वो कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करते। तो उनसे कुछ सीखो। तो वो अपने आप को ही बोलते हैं कि यार मुझे और इंप्रूव करना है, मुझे और मेहनत करनी है, तो वहां से सीखो मेरे भाई। तो बेस इतना ही था, छोटी सी चीज थी। बाकी अपने भाई को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। बाकी भाई अगर अभी भी किसी को लगता है, डाउट है, आप अपने कमेंट्स करके मुझे बता देना। क्या पता मेरी भी थोड़ा एनालाइज जो मैंने किया वो भी गलत हो सकता है। बाकी आप लोग बता देना आप लोगों को क्या लग रहा है, सच्चाई क्या लगी आप लोगों को सारी वीडियो देख के। जय हिंद, जय भारत।